नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। भाजपा एक तरफ तो बल्ले बल्ले, एक तरफ तो गल्ले गल्ले है। बल्ले बल्ले इसलिए है कि पूरे भारत में नरेंद्र मोदी के नाम का डंका तो नहीं बज रहा है, लेकिन भाजपा का अगर किसी को अगर सहारा है तो एक नरेंद्र मोदी नाम केवलम। चारों तरफ भाजपा के प्रत्याशी इस नाम के सहारे बैठे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी ही मेरा नैया पार लगाएंगे। अगर ठीक ठाक रहा तो कहीं ऐसा न हो कि भाजपा के लिए 2004 की नौबत आ जाए, जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को आई थी शाइनिंग इंडिया के कारण। इसलिए कि भाजपा के लोग बहुत से खुशफहमी पाल रखे हैं। आज के दिन भाजपा को किसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा के सभी कार्यकर्ता के एक सरदार वो है नरेंद्र मोदी। स्थिति यह बन गई है कि क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक को तरजीह नहीं दिया जा रहा है। तरजीह इसलिए कि उनका कद जनता में बिल्कुल छोटा हो गया है, भीड़ उनके लिए जुट नहीं रही है, लोग उनके लिए मन से लग भी नहीं रहे हैं, जनता उनको देखना भी नहीं चाह रही है। सिर्फ भाजपा को अगर किसी का आशा है तो वो मात्र नरेंद्र मोदी नाम केवलम। आपको तज्जुब होगा कि मंडी की प्रत्याशी कंगना रनावत, जो हिमाचल प्रदेश से, वो कहती है कि क्षेत्र में मेरा कोई काम नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई धाम नहीं है, मात्र अगर कुछ चीज है तो नरेंद्र मोदी हैं जिसके सहारे हमारी नैया पार होगी। यह कई बार प्रशंसा में किया जा सकता है बात, लेकिन इसके साथ ही यह आप एक प्रत्याशी की दुर्दशा और दशा को देखें कि जनता किसको वोट कर रही है, ये हमारा लोकतंत्र किधर जा रहा है। क्या विधान बनाने वालों ने यह सोचकर लोकतंत्र बनाया था कि लोकतंत्र की दिशा और दशा इस कदर हो जाएगी। आज आप देखें कि प्रत्याशी दिल खोल के इस मायने में बैठे हुए हैं कि हमारा जीत पक्का है। जीत इसलिए पक्का है कि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, बाकी कुछ भी नहीं है। जनता तैयार नहीं है, मात्र नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है। बाबा आएंगे, बिगुल बजाएंगे, शंख फूकेंगे, शंखनाद करेंगे, जनता आह्लादित तो होगा, भोजन परोसेगा और सभी को अनुष्ठान करेगा। यह स्थिति है भाजपा की। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जाएंगे, वहां कोई किसी को नोटिस नहीं ले रहा है, न प्रदेश कार्यालय का कोई संपर्क सूत्र आज बंधा हुआ। कारण यह है कि सभी लोग नरेंद्र मोदी, जो आज के बाबा हैं, उनके माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके भरोसे बैठे हुए हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। विचित्र स्थिति यह है कि चारों तरफ कार्यकर्ता नेता सभी किंग कर्तव्य मूड हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनका बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले इसलिए है कि उनके मन में इस बात का एहसास है, इस बात का गर्व है, इस बात का गरिमा है, इस बात का अभिषेक है कि मेरा जीत पक्का है। इसलिए कि सुदर्शन जो कमल फूल रूपी जो है वह आपको भाजपा का मिल गया है उनको, और उन पर जो है नरेंद्र मोदी का, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद के सहारे पार लगना चाहते हैं। वह न तो एक कार्यकर्ता को लगा रहे हैं, न वो घूम रहे हैं, न उनका किसी प्रकार का प्रचार प्रसार हो गया है। अगर भाजपा का कोई प्रचार प्रसार कर रहा है तो अमित मालवीय दिल्ली में बैठकर, जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है, उसके माध्यम से उसका ओरिजिनल और फर्जी जो भी अकाउंट है उसके माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहे हैं। तो वही एक माध्यम बना हुआ है। और कहा जाता है कार्यकर्ता तो आज इस कदर घर में बैठे हुए हैं जिसका कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन खैर, चुनाव है, सब कुछ कट जाता है। कार्यकर्ता के लिए भी एक प्रकार का यह जो घड़ी है ये कट जाएगा, चाहे वो घर में रहे या चाहे प्रचार कर दे। लेकिन आज की जो चुनावी स्थिति है उसमें नेता, जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनको कुछ नहीं करना है। बाबा आएंगे, मंत्र जो ही मारेंगे, उनका एकदम खुल जा सिम सिम और उनका जीत ये हो गया। यह सब लोग समझ के बैठे हुए हैं, और कहीं इसका उल्टा न पड़ जाए, यही स्थिति भी आ रही है। बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी है, बिहार जो कि लोकतंत्र का मार्गदर्शक है, हर चीज में बिहार एक अग्रणी स्थिति बनाती है। बिहार बड़े बड़े लोगों को जो है सो
पंख कुरेदने का काम करता है। बिहार बड़े बड़े लोगों को पंख में उड़ान भराने का भी काम करता है। बिहार क्रांति की भूमि रही है, बिहार आंदोलन की भूमि रही है। बिहार जहाँ लोकतंत्र की जननी रही है, वही बुद्ध और महावीर की भी धरती रही है। बिहार जहाँ राजेंद्र बाबू की धरती रही है। बिहार जहाँ द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम की बात कहें तो जयप्रकाश नारायण की धरती रही है। यह बिहार एकदम राजनीतिक रूप से इतनी उर्वरा धरती है जहाँ की बिहार के लोगों को समझना, बिहार का मन मस्तिष्क को समझना, बिहार के मतदाताओं के मिजाज को समझना, कई बार लोग अचंभित और चकित हो जाते हैं जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, जो वोटर को इधर से उधर समझाने और ये करते हैं। लेकिन इस बार का गणित कुछ और ही है। इस प्रकार देखेंगे तो मात्र और मात्र नरेंद्र मोदी के नाम से भाजपा पार लगना चाहता है। प्रत्याशी एक पैसा खर्च करना नहीं चाहते। दल से भी ऐसा लग रहा है जो फंड वगैरह दिया जा रहा है, कई जगह से शिकायत आ रहा है, वो कहीं न कहीं ले जाके उसको डंप कर रहे हैं। वह भी एक उनका अपना अच्छा योजना है। हार गए तो बल्ले बल्ले, और जीत गए तो भी बल्ले बल्ले, दोनों स्थिति आ रही है। और इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए कि आपका पार्टी किधर जा रहा है। आप इसको ध्यान लगाएं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें, आखिर ये हो क्या रहा है। अगर यह सोची समझी हुई रणनीति है तब तो ये उत्तमों उत्तम है। हे भगवान, हर बार इसी प्रकार का चुनाव है, धूप भी इतना है, लेकिन कार्यकर्ता को निकलना भी न चले और नरेंद्र मोदी वहाँ से रिमोट दबाएं, और जो ही रिमोट दबाएंगे बस एक बार में विजय हो जाएगा 400 पार। अब की बार 400 पार, यह स्थिति है। और आप देखिए कि कहां से कहां चुनाव जा रहा है। नरेंद्र मोदी किस प्रकार से कर दिया, और उन्होंने किया क्या कि इस चुनाव को हिंदू और मुस्लिम की तरफ मोड़ने का काम किया प्रधानमंत्री ने। कई बार शब्द का चयन नहीं किया जाता है, लेकिन बिना कहे हुए सब कुछ हो जाता है। और इसके लिए चुनाव आयुक्त बहुत उत्तम व्यक्ति हैं जिसको चेक और बैलेंस करें। लेकिन आज के चुनाव आयुक्त में उतनी हिम्मत नहीं है, चुनाव आयुक्त में उतनी तजर्बा नहीं है, चुनाव आयुक्त में उतनी बुलंदी नहीं है, चुनाव आयुक्त में उतना गट्स नहीं है कि किसी पर कोई कार्रवाई कर सके। चुनाव आयोग निरीह और कमजोर आदमी पर तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन बलशाली की तरफ झांकने की हिम्मत नहीं रखती है। इसलिए कि बलशाली अगर आंख तरेर देगा फिर उनको शामत आ जाएगी। यह बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति की दिशा और दशा है। इसलिए आप देखें, जब नरेंद्र मोदी यह बोलते हैं कि यहाँ अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आप आतंकवादी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे तो आप 12 बच्चा अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने वाले को वोट। अरे हमारे देश में बड़े बड़े लोगों को बहुत बहुत बच्चा रहा है। जिस व्यक्ति को भाजपा ने भारत रत्न देने का काम किया, नरसिंहा राव को, उनको 11 बच्चा था। इसीलिए इस प्रकार से बच्चा में, धर्म में, जाति में, व्यक्ति में विभाजित न किया जाए। भारत को भारतीय, भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय रहा जाए, बिहार को बिहारी ही रहने दिया जाए। जिस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको उसमें रचने बचने और आनंद लेने का मौका दिया जाए। आप तो समाज तोड़कर इलेक्शन में चले जाएंगे, इसका दर्द और पीड़ा स्थानीय लोग झेलते रहते हैं। आंसू सूखती नहीं है, कई बार बरसों वर्ष तक उसकी क्षति होती है, केस कितने लंबे चलते रहते हैं, और वह सिर्फ एक स्पीच के कारण होता है। जब हेट स्पीच आता है पूरा समाज बिखर जाता है, खंड खंड हो जाता है। तात्कालिक राजनीतिक लाभ तो हो जाते हैं, लेकिन समाज में वह दंश बहुत दिनों तक चुभन देता है। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भगवान हो तो इस सबों को सद्बुद्धि दें। चुनाव आयुक्त से अब तो किसी प्रकार का भरोसा रहा नहीं है। इस प्रकार का नियुक्ति अगर चुनाव आयुक्त का होता है तो पता नहीं क्या होगा। और चुनाव आयुक्त अपने को सक्षम भी नहीं पा रहे कार्रवाई करने के लिए। एक समय TN सेशन हुआ करते थे जो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, और बाद में उन पर नकेल कसने के लिए लिंगदोह को और गिल को भी उनके साथ चुनाव आयुक्त बनाया गया था। लेकिन बाद में चुनाव आयुक्त के एक सलाहकार हुआ करते थे KJ राव, वो चुनाव आयुक्त नहीं थे, सदस्य भी नहीं थे, वो सलाहकार मात्र थे। आप देखिए कि कोई व्यक्ति का इकबाल क्या होता है। KJ राव का इकबाल इतना था
जो कि एडवाइजर था चुनाव आयुक्त का, तो उसके माध्यम से दहशत था वोटरों में, जनता में, प्रत्याशी में, यही स्थिति थी। लेकिन आज सब कुछ खंड खंड हो गया। जिस प्रकार राजनीतिक विकास खंड खंड हो गई है, राजनीतिक जो रंगमंच है वह विखंडित हो गई है, उस प्रकार उसको मार्गदर्शन देने वाले, उसको दिशा देने वाले, उसको नियंत्रित करने वाले, उसको परिमार्जित करने वाले, उस पर अपना कमान रखने वाले लोग भी मुकदर्शक आज बन के बैठे हुए हैं। हे भगवान, इस चुनाव के नैया आप ही पार लगाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का